जहां सिर्फ अपने 2-3 हजार के हक के लिए मजदूरों को सड़क पे उतरना पड़ता है, एक बड़ा सवाल सबके सामने है, क्या आज भी इंडिया के इंडस्ट्रियल प्लांट्स सेफ हैं या फिर हर रोज काम पर जाने वाला मजदूर हर एक दिन अपनी जान रिस्क पर लगाता है। दर्शकों, इस वक्त की सबसे बड़ी और हिला देने वाली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां एक पावर प्लांट में ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसमें सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि जिंदगियां उजड़ गई। दर्शकों, ये कहानी है सक्ती डिस्ट्रिक्ट के सिंघितारी गांव की, जहां स्थित है वेदांता का पावर प्लांट। और दोपहर के करीब 2 बजे सब कुछ नॉर्मल था। वर्कर्स अपनी रूटीन शिफ्ट में काम कर रहे थे। किसी को कुछ अंदाजा तक नहीं था कि अगले कुछ ही सेकंड में सब कुछ पलट जाएगा। दर्शकों, इसके बाद हुआ एक जोरदार धमाका, इतना पावरफुल कि पूरा का पूरा प्लांट हिल गया। बॉयलर भी फट गया दर्शकों, और बॉयलर फटने से ऐसा हादसा हुआ जो पूरे छत्तीसगढ़ और देश को हिला गया। ब्लास्ट के बाद हवा में धुआं था, लोगों की चीखें थी और हर तरफ अफरा तफरी। और आई विटनेसेस के मुताबिक लोग जान बचाने के लिए भागे। सिचुएशन एक तरह से स्टैम्पीड में बदल गई। इतने बड़े पावर प्लांट में इतना बड़ा धमाका हुआ तो लोग भागा दौड़ी में लग गए। और पुलिस के मुताबिक, जिसमें एसपी प्रफुल्ल ठाकुर का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कंफर्म किया कि 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। 15 से ज्यादा लोग घायल हैं और कई लोगों की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। यानी दर्शकों, मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो एक आम मजदूर की जिंदगी की कीमत क्या है दर्शकों? एक छोटी सी गलती और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इंजर्ड को तुरंत राजगढ़ के हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया। और रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ब्लास्ट के वक्त प्लांट के अंदर 30 से 40 वर्कर्स बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। और वहां से भी दुखद खबर आ सकती है। सोचिए दर्शकों, सुबह घर से निकले थे, शाम तक वापस लौटने का वादा था। किसी जंग के मैदान पे नहीं, बस अपनी फैक्ट्री में जाना था, अपने पावर प्लांट में जाना था। और वहां ऐसा हुआ कि कुछ लोग शायद कभी वापस ही नहीं आ पाएंगे। ये नंबर नहीं है दर्शकों, 9 परिवारों की जिंदगियां उजड़ गई हैं। एक पल में 9 परिवारों की जिंदगी बदल गई। इनमें से ज्यादातर लोग अकेले कमाने वाले थे। अब उनके परिवारों का क्या होगा, इसके ऊपर भी विचार करना है। ब्लास्ट के तुरंत बाद इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और रेस्क्यू यूनिट साइट्स पर पहुंच गए और रिलीफ ऑपरेशंस तुरंत शुरू किए गए। लेकिन सवाल यह है, क्या ये रिस्पांस इनफ था या सिस्टम पहले ही फेल हो चुका था? अभी तक सबसे बड़ा सवाल है कि ये ब्लास्ट हुआ कैसे था। क्या बॉयलर में कोई टेक्निकल फेलियर था? क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया? या फिर ये नेग्लिजेंस का एक और केस है जिसकी वैल्यू अब 10 जाने के बाद समझ आएगी। अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, लेकिन सच सामने आने में वक्त लगेगा। और सच कभी सामने आ भी पाएगा कि नहीं, इस बात पर भी लोगों को ज्यादा भरोसा नहीं है। इंडिया में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स कोई नई बात नहीं है। हर साल ऐसे कई इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं जहां सेफ्टी स्टैंडर्ड्स या तो कॉम्प्रोमाइज होते हैं या पूरी तरह से इग्नोर। और हर बार एक ही पैटर्न रिपीट होता है, पहले ब्लास्ट, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर झूठे वादे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी वही की वही है। हर 2-4 महीने में ब्लास्ट हो जाता है और एक आम मजदूर अपनी जान खो बैठता है। सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है दर्शकों, काम करने वाले मजदूरों की जान की कीमत क्या है? क्या हम सिर्फ नंबर्स काउंट करते रहेंगे या सिस्टम कभी सच में बदलेगा? दर्शकों, क्योंकि जवाब जब तक नहीं मिलता तब तक हर फैक्ट्री का सायरन एक डर बनकर बजता रहेगा। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.